आफ्टरनून कोलकाता है सुपर हिट 93.5 रेड एफएम। मेरा नाम है निमेश और अब हमारी बातें होने वाली है वेरी टैलेंटेड रेडियो एंकर भी रह चुके हैं, थिएटर एक्टर है, टीवी एंकर है, एमसी हैं, गैजेट्स इन्हें बहुत पसंद है, इवेंट मैनेजर हैं, साथ ही साथ राइटर है, डायरेक्टर है और पार्ट टाइम सिंगर भी है। जी हाँ, मैं बातें कर रहा हूँ नन अदर देन हमारे अपने रोशन अब्बास की, जो इस वक्त हमारे साथ रेड एफएम पे बातें करने वाले हैं। रोशन, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेड एफएम कोलकाता में। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, कोलकाता शहर की अगर हम बातें करें, आपका आना जाना लगा रहता है, क्या कहना चाहेंगे कोलकाता शहर के बारे में? असल में उसके बाद एक दो बार मैं आया हूँ, लेकिन मतलब इंडिविजुअल इवेंट्स वगैरह के लिए मुझे कोलकाता से काफ़ी लगाव 2-3 वजह से है। एक तो ये है कि मैं लमाटनिया लखनऊ में पढ़ा था और कलकत्ते में लमाटनिया कोलकाता है, तो एक तो पुराना वही रिश्ता है क्योंकि वो पूरा एरिया मुझे अच्छे से पता है, पूरा एरिया पार्क सर्कस का वगैरह अपने आप से पता है। फिर मेरे कुछ अच्छे दोस्त हैं, मैं संगीत कला वहाँ पर एक SKM यूथ कमेटी है, तो SKM यूथ कमेटी के लिए काफ़ी बार मैं प्लेस वगैरह करने के लिए आता था, क्विज़ेस करने के लिए आता था, तो स्टूडेंट कम्युनिटीज़ काफ़ी जुड़ा होता था। 2-3 बार हम लोगों ने टेलीविज़न पे कुछ टैलेंट शोज करे थे, तो हमेशा कलकत्ता से ही बड़ी इंटरेस्टिंग टैलेंट मिलता था। सिंगर्स तो ऐसे हमेशा मिल ही जाते हैं, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स वगैरह भी मिले थे। तो मेरा अच्छा एक तो लगाव है और दूसरा मैं बहुत पसंद करता हूँ ये फैक्ट कि कल्चरली कोलकाता बहुत है। ऑफकोर्स वहाँ पे लोगों के हर किस्म से मिजाज जो होता है, मतलब पैशनेटली करते हैं, फुटबॉल भी पैशनेटली खेलते हैं, खाना भी पैशनेटली खाते हैं, चीज़ों को भी पैशनेटली इंजॉय करते हैं, तो वो सारी चीज़ें। बिल्कुल। रोशन सर, आपसे जानना चाहूंगा, आपको हमने कई तरह के टाइप्स ऑफ रोल में देखा है, कई तरह के काम आप कर सकते हैं, आप बहुत ही मल्टी टैलेंटेड है, आप रेडियो एंकर रह चुके हैं, आपने एंकरिंग की है, होस्ट हैं आप, साथ ही साथ आप डायरेक्टर भी हैं, इतना सब कुछ आपने किया। आपके लाइफ का ये जो सफर था अभी तक का कैसा रहा? ये सफर में मुझे लगता है कि मेरी शुरुआत एक बहुत छोटे से शहर लखनऊ में हुई। वहाँ से शुरुआत करके मैं कुछ अर्से के लिए दिल्ली गया, उसके बाद बम्बई गया। मुझे हमेशा ये लगता है कि जैसे जिंदगी एक सीरीज में बड़े ही हैप्पी एक्सीडेंट्स हुए हैं, मतलब किसी से कहीं मुलाकात हो गई, किसी से बातचीत में ही, गुफ्तगू में ही जो है वो एकदम से अगला प्रोजेक्ट मिल गया। मैं किसी के घर पर एक बार ऐसे ही, जैसे लोग घर पे सिंगिंग का माहौल रखते हैं, ऐसा प्रोग्राम रखते हैं, मैं वहाँ पर था, वहाँ पर मैं मिमिक्री कर रहा था, उससे मुझे मेरा पहला टीवी शो मिल गया, रेडियो पर भी। मतलब तो एक सीरीज ऑफ हैप्पी एक्सीडेंट्स रही है। मुझे सिर्फ 2 चीज़ें लगती हैं, तो यह है कि अगर आप, मेरे पेरेंट्स दोनों टीचर्स हैं, तो एक चीज़ आप हमेशा सीख जाते हैं कि भाई जो आप सीखा है वो किसी और को सिखाने में आप कम नहीं, आप बढ़ ही जाते हैं। कि जब दो लोग एक दूसरे से एक आइडिया एक्सचेंज करते हैं, तो दोनों ज़्यादा रिच होते हैं। दोनों जब उस जगह से जाते हैं तो दोनों के पास 2 नई चीज़ें होती हैं, एक अपना आइडिया जो कि इम्प्रूव हो जाता है और एक दूसरा आइडिया जो कि दूसरा नहीं होता है। शेयरिंग आई थिंक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ये लोगों के लिए पर्टिकुलरली। बिल्कुल, वही कोशिश करता हूँ, उसी की वजह से जिंदगी बड़ी अच्छे दौर से हमेशा गुजरी है। या तो आप किसी टैलेंटेड पूल का हिस्सा होते हैं, या आप उसको प्रमोट कर रहे होते हैं, या आप उसके जरिए अपनी जिंदगी को आगे जी रहे होते हैं। तो बस सिर्फ पर्दा बदलता गया है। मतलब मुझे लगता है कि कभी कान के पर्दे से जब रेडियो था, वहाँ से मैं जो था वो छोटे पर्दे पे आया, टीवी पे, अब फिल्मों की तरफ भी रुख किया है, पर मैं जुड़ा सबसे रहा हूँ। आई हैव नॉट लेफ्ट एनी वन ऑफ देम कि भाई एक को छोड़ के आप दूसरे की तरफ बढ़ जाएं। जिंदगी में बहुत होती है नए नए एक्सपेरिमेंट्स करने का, और ये तो पूरा जनरेशन ही एक्सपेरिमेंटल है, पूरा जनरेशन ही बड़ा ही एम्पावर्ड है। सब चाहते हैं कि चीज़ें करें और आपके पास वो जरिया है, वो माध्यम है, तो क्यों ना करें। बिल्कुल। वैसे जानना चाहूंगा, करीब 40 लाख लोग आपकी आवाज़ इस वक्त रेड एफएम पे सुन रहे हैं। रोशन अब्बास से बचपन में कैसे थे, और होली के बारे में अगर आपको कुछ कहना हो, होली ये जो त्योहार है, इसे क्या आप सेलिब्रेट करते थे या करते हैं? मैं असल में देखिए लखनऊ में हूँ, और लखनऊ में तो बहुत जोरों शोरों से होली सेलिब्रेट की जाती थी, हमेशा करी जाती थी, है भी अभी भी। हमारे चौराहे पर जहाँ पर हम रहते थे, तो वहाँ पर पहले तो होली जलाई जाती थी, तो पूरा जो मोहल्ला था वो आता था वहाँ पर। और मुझे सबसे अच्छा लगता था कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और मैं ये सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि ये अच्छा साउंड करता है, सच में ऐसा था। सब लोग बाहर आते थे, सब एक साथ सेलिब्रेट करते थे। किसी के घर गुजिया बन रही होती थी, किसी के घर जो थी मिठाई बनती थी। कुछ लोग भांग के नशे में रोड पर ही सो जाते थे, कुछ लोग जो थे वो नाचते गाते, पर कोई कोई माइंड नहीं करता था। मतलब हम सब के जो दरवाजे थे, घरों के, वो बिल्डिंगें थी, उन सब पे रंग आ जाता था। लोग थोड़ा बहुत अगले दिन गुदगुदाते थे, पर ऐसा नहीं होता था कि कोई बुरा मानता था, बिकॉज त्योहार ही ऐसा था कि सब लोग एक दूसरे को एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ द एंटायर फेस्टिवल समझते थे। मुझे अभी भी याद है कि वो सारे गीत जो थे वो
एक बड़ा सा जो ऊंचा का साउंड सिस्टम लगा दिया था, तो बड़ा भोंपू टाइप का, और उसी से अटैच करके जो थे वो सारे गाने बजते थे उसमें। होली खेले रघुवीरा भी बज रहा होता था, और उसी का ओरिजिनल वर्जन जो था, होली खेलत नंदलाल बिरज में, ये गाना मुझे याद है बड़ा बजता था हम लोग के यहाँ, और बहुत अच्छे थे मतलब चाहे वो शोले के गाने हो, तो आई थिंक बहुत ज्यादा हिंदी फिल्मों के गाने भी सुनने को होली के दिन पे ही मिल जाते थे। एक ट्रेडिशन सा है। तो पहले लखनऊ में होता था, जब दिल्ली में कॉलेज में था तब भी बहुत ज्यादा होता था। अब हम लोग क्या करते हैं कि हमारा एक अच्छा सा फ्रेंड्स का सर्कल बॉम्बे में बन गया है, और हम लोग के बीच में त्योहार बढ़ते गए हैं। तो हमारे एक दोस्त के घर पे हम लोग होली पे जाते हैं, एक और के घर पे दिवाली पे जाते हैं, एक और के घर पे दशहरे पे जाते हैं, ईद के दिन लोग हमारे घर पे आ जाते हैं। तो एक अच्छा सर्कल है, अभी भी इंजॉय करते हैं। हाँ, अब उससे जोर से तो नहीं खेलते हैं जैसे पहले खेलते थे, अब बच्चे खेलते हैं, बट उतना ही मजा आता है, उतना ही रंग, उतना ही उल्लास जो होता है वो हमेशा होता है। क्या बात है। वेल, बता दूं कि कल से ही मैंने फेसबुक पर और ट्विटर पर रेड एफएम कोलकाता फेसबुक पेज पे कहा था कि आपके साथ हमारी बातें होगी। बहुत सारे लोगों ने आपसे सवाल पूछे हैं। संयुक्ता है इनका नाम। इन्होंने एक सवाल पूछा है कि आपको हमने हर तरह के रूप में देखे हैं, तो आने वाले दिनों में क्या क्या फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स आपने सोच रखे हैं, किस किस रूप में आप नजर आने वाले हैं? देखिए, फिल्मों में मैंने पहला कदम रखा है, तो इसलिए वो एक माध्यम है जिसमें मैं अभी बहुत समय और बिताना चाहता हूँ। मैं सिर्फ इस फोर में नहीं रहना चाहता हूँ कि मैं जल्दी से एक और चीज बना दूं। मैं, मेरे कुछ अच्छे दोस्त हैं फिल्म इंडस्ट्री में जो मुझे कहते हैं कि प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है कि आदमी प्रोजेक्ट माउंट करके एकदम तैयार हो जाता है कि अगली फिल्म बनानी। तो सो आई एम डेफिनेटली वर्किंग ऑन अ फिल्म, तो वो तो आप जरूर ही देखेंगे। होपफुली एंड ऑफ द ईयर पे उसमें मेरा शुरू हो जाना चाहिए। मैं फिर से टेलीविजन में एक नए रूप में आपको नजर आऊंगा 2-3 महीनों के बाद। अभी क्योंकि मैं एंटरटेनमेंट के बहुत शोज कर चुका हूँ, म्यूजिक से रिलेटेड, गेम शोज वगैरह बहुत करे थे। अब एक आई थिंक ऐसा है कि एक पड़ाव ऐसा लाइफ में क्रॉस कर दिया है दैट आई वांट टू रियली गो आउट एंड डू सम एक्टिविटीज जो स्कूल रिलेटेड हो, स्टूडेंट रिलेटेड हो। तो 1-2 अच्छे प्रोग्राम से हम लोग काम कर रहे हैं। अभी तो मैं इतना ही आपको बता सकता हूँ उन प्रोग्राम्स के बारे में। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो मैंने आपसे पहले कहा था कि जब आपके सपने ऐसे हो जाएं कि दूसरों में उन सपनों की कहीं पर वो सपना देख सकते हैं, या उनकी आंखों में वो सपने डाल सकते हैं, जिससे कि वो सपने पूरे करें। तो मैं बहुत ज्यादा स्टूडेंट के साथ इन्वॉल्व रहता हूँ। मैं एक इन्वेस्टमेंट कंपनी का भी हिस्सा हूँ। सो एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम ये कहना कि मैं वो एक चीज तो कभी मैं नहीं करता हूँ, मैं 10 चीजें एक साथ करता हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मुझे कॉन्स्टेंटली इस तरीके से इन्वॉल्व रहना बहुत अच्छा लगता है। तो संयुक्ता को आप ये कह सकते हैं कि वो मुझे अलग अलग रूप में देखेंगी इस साल में। सब काफी इंटरेस्टिंग है। कहीं पर मैं टीचर हूँ, कहीं पर मार्गदर्शक हूँ, कहीं पर डायरेक्टर हूँ, कहीं पर एंकर हूँ। यानी काफी कुछ किए हैं, काफी कुछ करना चाहते हैं, और हम चाहेंगे कि आप इसी तरह हम सबको एंटरटेन करते रहें। करीब 40 लाख लोग आपकी आवाज इस वक्त रेड एफएम पे सुन रहे हैं। जाते जाते उन सभी से क्या कहना चाहेंगे? होली काफी नजदीक है। मैं उनसे सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि हमारे देश में जितने भी ये पावन पर्व हैं, जितने भी फेस्टिवल्स हैं, ये बने हैं खुशी बांटने के लिए, ये बने हैं एक दूसरे से गले मिलने के लिए, ये बने हैं कहीं ना कहीं पर अपनी वो जो आपसी सद्भावना है उसको शेयर करने के लिए। तो आप इन चीजों को रख के अगर ऐसे फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करें तो खुशियाँ बढ़ती हैं, दिल जुड़ते हैं। आजकल हमारे जिंदगी में सबसे जरूरत इसी की है कि हम दिलों को जोड़ें, हम खुशियाँ बांटें, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है और बांटने के लिए सब कुछ है, पर अच्छे तरीके से बंटवारा ना करें, बस खुशियाँ बांटें, वही बेस्ट है। यही मैं सबसे कहना चाहूंगा। और कोलकाता बहुत जल्दी वहाँ पर आके सबके साथ अच्छे से फिर से मिष्टी दोई खा के, थोड़ा माछर झोल, थोड़ा अच्छा मजा करके आने का भी इरादा रखता हूँ। तो बहुत जल्द कोलकाता में आपके साथ भी होंगे। बिल्कुल। आखिरी सवाल रोशन सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मैं पूछना भूल गया था। आपकी एक बेटी है, राइट? जी जी। सर मैं जानना चाहूंगा, ये सवाल मुझे कहा गया है आपसे पूछने के लिए, इसीलिए मैं भूल गया था, सॉरी पूछना। इंडिया की अगर हम बातें करें तो क्या लगता है, वुमेन्स डे अभी तुरंत गया है, कितनी सेफ है, कितना सेफ है कोलकाता, या कितना सेफ है मुंबई, या फिर कितना सेफ है हमारा इंडिया? क्या आपको लगता है कि बच्चों को बचपन से ही उन्हें सेफ्टी के तरीके सिखाने चाहिए, उन्हें जूडो कराटे ये सब सिखाने चाहिए, महिलाओं को, बच्चों को, लेडीज को? क्या आपको लगता है इसके बारे में, क्या टेक कहना चाहेंगे आप? हमें लोगों के दिमाग को थोड़ा बदलना चाहिए कि जिस नजर से हम लोग लेडीज को देखते हैं, महिलाओं को देखते हैं, वो नजर और वो नजरिया थोड़ा बदलने की जरूरत है, और इसको बदलने के लिए हम सबको साथ में प्रयास करना पड़ेगा। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरे ऑफिस में जो मेरे कॉलीग्स हैं वो किसी किस्म से अलग हैं, और जब आप सबको एक समान ट्रीट करते हैं तो फिर ये
डर और ये सब जो होता है ना वो भेदभावना नहीं होती। हाँ, देश में कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पर अभी भी आई थिंक थोड़े लोग जो होते हैं, आप उनको मैं बैकवर्ड तो नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन उनके नजरिए कुछ अलग हैं। उनको लगता है कि लेडीज जो हैं वो घर से ही बंधी रहनी चाहिए, उनको बाहर नहीं निकलना चाहिए, जो कि बिल्कुल ही गलत है। हाँ, सेफ्टी बहुत जरूरी है। उस सेफ्टी के लिए गवर्नमेंट को, जुडिशियल सिस्टम को, पुलिस सिस्टम को और आम आदमी को, सबको, एक अकेला नहीं कर सकता है, सबको साथ जुड़ना पड़ेगा। और साथ जुड़ के अगर आप लोग देखें, मैं अभी यूपी में हाल फिलहाल में गया था और वहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट उन्होंने स्टार्ट किया है जिसका नाम है विमेंस पावर लाइन। बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है। इनफैक्ट कोई किसी को छेड़ता है, कोई किसी को मिस कॉल गलत देता है, कोई किसी से मोबाइल कर चुका है, मोबाइल के जरिए बहुत छेड़खानी वगैरह होती है। तो क्या होता है कि इमीडिएटली वो आदमी बिना अपना नाम दे, सिर्फ जिस नंबर से कॉल आई है अपना नंबर देते हैं और वो लोग उस आदमी को सिर्फ वार्न करते हैं कि अब हम आप पे नजर रख रहे हैं। एंड 80% ऑफ द केसेस, बिकॉज फर्स्ट ऑफेंडर्स को आपने उसी समय रोक दिया है, खत्म हो जाते हैं। वो लोग उसके बाद वो चीज नहीं करते हैं क्योंकि उनको सही टाइम पर रोक दिया गया है। ये बड़ा जरूरी है। सो आई जस्ट थिंक दैट अगर हम लोग सब अपने तरीके से पहल करें, कोशिश करें कि पूरे एनवायरनमेंट को और सेफ बनाया जाए, तो हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी पत्नियां, हमारी माएँ, सबको, पूरे जो भी हैं, एवरीबडी विल फील अ लॉट सेफर। कोलकाता, आई यूज्ड टू फील वेरी, आई रिमेम्बर कॉलेज के दिनों में बड़े बड़े हम लोग खुले तरीके से निकलते थे रोड पर, लड़के लड़कियां, जब भी हम लोग कॉलेज के टाइम पर भी जाते थे या स्कूल के टाइम पर जाते थे। तो मैं कभी कोलकाता में अपने आप को भी, मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज मैं उसमें बड़ा यंग था, या अपने दोस्तों को कभी अनसेफ फील करते नहीं देखा। अब तो मुझे पता नहीं क्या माहौल है, बट आई वुड रियली फील, अगर सब समाज को आप आगे निकालना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो बहुत जरूरी है कि उसमें आपकी सोच साफ हो, आपका मन साफ हो, और जहाँ पर भी हो सके ये सेफ्टी का तो बहुत ध्यान रखें। बिल्कुल आपने सही बात कही। थैंक यू सो मच रोशन सर हमारे साथ बातें करने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। हम चाहेंगे कि इसी तरह आप हमें एंटरटेन करते रहें और आने वाले दिनों में रेड एफएम के साथ आपकी बातें यूं ही होती रही, चलते रहे। थैंक यू सो मच सर। नॉट एट ऑल, थैंक यू। एंड आप सबको इन एडवांस भारत, और बहुत बहुत एंजॉय कीजिए और रेड एफएम के साथ एंजॉय करिए, क्योंकि यही जगह है जहाँ पर आपके दिल भी जुड़ते हैं और बड़े अच्छे तरीके से जुड़ते हैं। वेल, ये आवाज थी नन अदर देन वेरी टैलेंटेड रोशन अब्बास की, जिनके साथ हमारी रेड एफएम पे बातें हो रही थी। दैट्स ऑल फ्रॉम हियर, बैक टू स्टूडियो।